फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टास्क 1, एकेडमिक्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ which uses lines to connect data points over specific time interval. लाइन ग्राफ वो होता है जिसमें लाइंस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कौन सी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2001 टू 2005, 2010, 2020 में जो हमारी प्रोडक्शन हुई है। लाइक हम ले लेते हैं इंडिया, चाइना एंड यूएसए। और इन लाइंस के थ्रू भी पता चलेगा कि इंडिया की प्रोडक्शन पहले हाई थी, फिर लो हो गई, फिर हाई चलेगी, फिर लो हो गई। कौन सा स्टेबल रहा, कौन सा पीछे हमारा आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या आता है, उसमें कैटेगरिकल डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वर्टिकल भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसमें हमने मेन क्या करना होता है, इसमें हमने कंपेयरिंग करनी होती है, कौन हाईएस्ट है, कौन लोवेस्ट है, कौन सिमिलर डाटा, नियर अबाउट सिमिलर डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने बार ग्राफ में बताना होता है। बार ग्राफ में डाटा कलेक्ट करके उसको पैटर्न्स में शो किया जाता है। ये एक तरीके की रिपोर्ट होती है जो कि रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है कि यूएसए में कितने लोग टीवी देखते हैं, चाइना में, इंडिया में, ईरान में, बीच कितने लोग जाते हैं, स्टडी कितने लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल जो दिया जाता है। और टेबल पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जैसे इंडिया में 45% लोग टीवी देखते हैं तो चाइना में 45% लोग बीच पे विजिट करते हैं। कौन सा रिसर्च ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट इज़ जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की शेप में होता है, सर्कुलर ग्राफिक टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। ये न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन के ऊपर होता है। और दूसरी बात, जब भी हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो उसमें एब्रीविएशन लगती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसका और दूसरी बात, इसका जो आर्क लेंथ होता है वो हमेशा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने मेजर करके ड्रॉ किया होता है। जो पाई चार्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो वी विल नॉट राइट दैट 50% ऑफ द पीपल, अगर हम इसकी बात करते हैं कि बाईसाइकिल कितने लोग चलाते हैं पर कंट्री, तो हम बोलेंगे कि यहाँ इंडिया में 50% ऑफ द पीपल राइड बाईसाइकिल। नो, half of the population of India ride bicycle, ऐसे आएगा, ठीक है। और जैसे 20 है, 20 को हम क्या बोलेंगे, 20 को हम 20% नहीं बोलेंगे, 20 को हम क्या बोलते हैं, 1/5। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, बाईसाइकिल चलाती है। किसी भी कंट्री का लगा लो, चाइना का लगा लो, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसेस चार्ट। वैसे तो प्रोसेस और फ्लो चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एक तरह की ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेप्स की, और इसका कोई एंड नहीं होता है। जैसे हम बटरफ्लाई वाला देख लें तो वो पहले एग देती है, फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है, ऐसे ऐसे करके, फिर थोड़े दिन बाद उसमें से दूसरा बटरफ्लाई निकल जाता है, वो फिर से एग्स को सिक्रेट करता है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और इसमें हमारे सारे स्टेप्स टर्न बाय टर्न आने ज़रूरी होते हैं और इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है। जो प्रोसेस है उसमें कंक्लूजन ऐड हम नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स ओनली। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट, ये एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि वर्क फ्लो को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करती है इन द शेप ऑफ बॉक्सेस। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात करें तो उसमें क्या है, पहले हम वहाँ पर फॉर्म लेते हैं, फिर अपने जो है सबमिट करवाते हैं सर्टिफिकेट्स,
जो हमारी पहले की स्टडी होती है, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ आगे एडमिन में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर हायरार्की बना रखी होती है उन्होंने, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट का जो कंक्लूजन रहता है, all the steps are required to complete the process. Omission of one can hinder the whole process. Now we will talk about the map. मैप इज़ वेरी सिंपल थिंग, उसमें कुछ नहीं होता है। पहले जो है एक मैप दे रखा होता है, ये है 1920 का, ये 2010 का, कि पहले वहाँ पर सिर्फ 2-4 पेड़ थे, एक दुकान थी, छोटा सा बीच था। अब पेड़ काट कर उन्होंने बिल्डिंग बना दी है, बीच के साथ उन्होंने चलने का रास्ता बना दिया, एक शॉप थी उसकी जगह 4 शॉप्स खुल गई हैं, दिस एंड दैट। और इसमें ये हो जाता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है जो कि जनरल टाइप का होता है, लेकिन आपको इसमें भी कंपेयरिंग होती है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर टेंस का यूसेज होता है। जैसे फर्स्ट देयर वाज ओनली 2 ट्रीज, नाउ अ वेरी बिग ब्लॉक या वेरी बिग बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ड ओवर देयर for serving a particular purpose. So these are the common tasks which are included in the writing task 1. And if you want the detailed information regarding each graph, so you can comment me in the comment box so that I will make a video for you. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.